इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स। अब एग है क्या? एग एक ऑर्गेनिक वेसल है, एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर जाइगोट प्रेजेंट है। वो जाइगोट दो गैमेट के फ्यूजन से बना। इस जाइगोट की डेवलपमेंट, जो कि ये जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, तो ये जो बीच की डेवलपिंग एम्ब्रियो की प्रोसेस है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के बाहर है। एक ओविपेरस एनिमल के अंदर जो कंडीशन होती है, बॉडी के बाहर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है एक शेल के अंदर जिसको हम एग बोलते हैं। वहाँ पे जो योक प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे, मींस कितना योक प्रेजेंट है एग के अंदर, कितनी कंसंट्रेशन है भी कि नहीं है प्रेजेंट, उस बेसिस पे हम टाइप ऑफ एग्स देखेंगे। उसके अलावा उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक एग के अंदर योक प्रेजेंट है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस साइड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस बेसिस पे हमने टाइप ऑफ एग्स देखने हैं, जिस पे क्लीवेज भी डिपेंड करती है। एग के अंदर एक साइटोप्लाज्म और एक योक, ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसके बेसिस पे हम आगे क्लीवेज देखते हैं कि कौन से टाइप की क्लीवेज प्रेजेंट होगी। क्लीवेज बेसिकली एक पार्टीशन है, मींस किसी दो चीज़ को डिवाइड करना। वो हम एग के बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज। अभी यहाँ पे हमें योक के बेसिस पे टाइप्स ऑफ एग्स पढ़ने हैं। तो उससे पहले योक क्या है? योक बेसिकली एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है। न्यूट्रिशनल सब्सटेंस एक एग के अंदर जो जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो में, मींस डेवलपिंग एम्ब्रियो जो बन रहा है, उसमें हमें न्यूट्रिशन चाहिए। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। अब यहाँ पे जब एम्ब्रियो बनेगा उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो योक एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, ठीक है, एक न्यूट्रिशन सब्सटेंस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, जहाँ पे सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल हो रही है, मींस बॉडी के बाहर हो रही है। एग ले किया किसी ओविपेरस एनिमल ने, बॉडी के बाहर आया एग, अब बॉडी के बाहर एग के अंदर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे योक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। योक जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये मेनली जो है सिंथेसाइज होता है गोल्जी से, जिसको हम बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस, मतलब योक की फॉर्मेशन गोल्जी से हो रही है। डिपेंड करता है योक पे कि एग जो है वो कौन से टाइप का होगा, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योक। अब यहाँ पे एग्जांपल्स ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योक, योक के कंसंट्रेशन के बेसिस पे एग्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोलेसिथल एग। अब जब किसी एक एग के अंदर योक की कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू साइटोसोल, साइटोसोल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और योक की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तब हम उस कंडीशन को, उस एग को बोलते हैं माइक्रोलेसिथल एग। नाम से पता लग रहा है कि माइक्रोलेसिथल, बहुत कम कंसंट्रेशन योक की अगर प्रेजेंट है देन उसको हम बोलेंगे माइक्रोलेसिथल एग। ये मेनली किस में होती है कंडीशंस? सी अर्चिन, जो कि एक काइनोडर्मेटा का मेंबर है, एम्फियोक्सस, सिफेलोकोडेट्स का, एंड ह्यूमंस। हमारे केस में भी जहाँ पे इंटरनल डेवलपमेंट होती है वहाँ पे योक की कंसंट्रेशन बहुत कम और नेग्लिजिबल कह सकते हो, होता ही नहीं। नेक्स्ट इज मीजोलेसिथल। एक और कंडीशन होती है जहाँ पे योक की कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ गई लेकिन साइटोसोल से अभी भी कम है, उसको हम बोलते हैं मीजो, क्योंकि माइक्रो से थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ा दो किसकी, योक की, बट अभी भी यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है साइटोसोल से कम है योक की, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं मीजोलेसिथल एग। मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट है। यहाँ पे किस केस में होता है ऐसा? एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में, फ्रॉग्स के केस में जब डेवलपमेंट होती है तो थोड़ा बहुत योक प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू साइटोसोल, जो कि ज़्यादा है योक से। थर्ड टाइप ऑफ एग अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योक, तो जब एक एग के अंदर योक की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से, साइटोसोल से ज़्यादा हो, तब हम बोलते हैं मैक्रोलेसिथल एग।
और मेगालेसिथल एग। मैक्रो नाम से पता लग रहा है कि अब किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, मैक्रो मीजो माइक्रो, योग के बिहाफ पे। अगर योग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा तब क्या बोलेंगे, मैक्रोलेसिथल एग और मेगालेसिथल एग। आरबीएफ रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड फिशेस में मैक्रोलेसिथल एग की कंडीशन होती है। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यॉक। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ये बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ यॉक से रिलेट करेगा, तो इसको हम दोनों साथ में लेके चलेंगे। यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एग्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, आइसोलेसिथल जिसको हम यूनिलेसिथल भी बोलते हैं, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया, मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। वो किस बेसिस पे है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले करते हैं आइसोलेसिथल एग। आइसोलेसिथल हम इसको रिलेट करेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ यॉक के बेसिस पे हमने माइक्रोलेसिथल पढ़ा था। वहाँ पे क्या था, यॉक की कंसंट्रेशन बहुत ही कम थी। ये उसी केस में होगा जहाँ पे यॉक की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, लेकिन जो जितना भी यॉक प्रेजेंट होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो हर जगह प्रेजेंट होगा एग के अंदर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उस कंडीशन को बोलेंगे आइसोलेसिथल एग। हर जगह यॉक की कंसंट्रेशन जितनी भी होगी बट सेम होगी। इसके एग्जाम्पल्स आएंगे सेम जैसे कि माइक्रोलेसिथल के अंदर थे, सी अर्चिन, एम्फियोक्सस और ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आइसोलेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल में क्या होगा, टीलोलेसिथल को हम रिलेट करते हैं मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल, जो कि यॉक के कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने पढ़ा था। उसको एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। मीजोलेसिथल क्या था, जहाँ पे यॉक था तो कम साइटोसोल से, लेकिन अमाउंट थोड़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू माइक्रोलेसिथल एग। बहुत कम भी नहीं था लेकिन साइटोसोल से कम था। अभी भी यॉक है, साइटोसोल से कम है, लेकिन माइक्रोलेसिथल कंडीशन से ज़्यादा यॉक प्रेजेंट है। दूसरा हमने पढ़ा था मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल में क्या था, मैक्रोलेसिथल में यॉक की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी साइटोसोल से। अब हम पढ़ेंगे टीलोलेसिथल के 2 डिफरेंट टाइप्स, मीजोटीलोलेसिथल और मैक्रोटीलोलेसिथल। मीजोलेसिथल हमने क्या पढ़ा था, यॉक की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से कम है, लेकिन मैक्रोटीलो में हमने पढ़ा था यॉक की कंसंट्रेशन साइटोसोल से ज़्यादा है। इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एग होता है उसकी दो पोल्स होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल के बिहाफ पे हमने ये देखना है कि यॉक और साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एनिमल पोल की साइड पे साइटोसोल प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है का मतलब एग के एक साइड तो यॉक प्रेजेंट होगा, एक साइड तो साइटोसोल प्रेजेंट होगा। अब कहाँ पे साइटोसोल होगा, कहाँ पे यॉक होगा, हमेशा जो एनिमल पोल होता है वहाँ पे साइटोसोल प्रेजेंट होगा और जो वेजिटल पोल है वहाँ पे यॉक प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा किसकी कम। इन केस ऑफ मीजोलेसिथल कंडीशन, मीजोलेसिथल में जो यॉक है वेजिटल पोल की साइड वो कम होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है। मीन्स साइटोसोल का पोर्शन ज़्यादा और यॉक का पोर्शन कम, तो इसको बोलेंगे मीजोलेसिथल या फिर मीजोटीलोलेसिथल। समझे? तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियंस, जो कि वहाँ पे मीजोलेसिथल का एग्जाम्पल था इन केस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यॉक के बेसिस पे हमने किया था। उसके बाद आता है मैक्रोटीलोलेसिथल। मैक्रोटीलोलेसिथल में यॉक होगा वेजिटल हेमिस्फीयर की साइड ही प्रेजेंट, बट कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, तो जो पोर्शन है हमारे पास साइटोसोल का वो कम होगा और जो वेजिटल पोल पे यॉक प्रेजेंट है उसका पोर्शन ज़्यादा होगा, उसकी रेशियो ज़्यादा होगी। इसको हम बोलेंगे मैक्रोटीलोलेसिथल एग। ये किस में प्रेजेंट होगा, रेप्टाइल्स में। ठीक है, रेप्टाइल्स के केस में ये कंडीशन होती है। और हमने वहाँ पे क्या पढ़ी थी, मैक्रोलेसिथल में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस, आरबीएफ। तो यहाँ पे भी मैक्रोलेसिथल के एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। ये हो गया सेकंड टीलोलेसिथल। अब आता है हमारे पास थर्ड टाइप, सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग जो होते हैं वो सेंट्रो मीन्स, इससे नेम से पता लग रहा है
योक सेंटर में प्रेजेंट होगा और सराउंडेड होगा किससे, साइटोसोल से। मींस योक सेंटर में प्रेजेंट है और उसके आसपास साइटोसोल प्रेजेंट है। ये बेसिकली इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है सेंट्रोलेस्थल एग। अब हमने पढ़ लिया कंसंट्रेशन के बेसिस पे किसकी, योक की। सेकेंडली हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे शेल के बेसिस पे। शेल के बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बेसिस पे टाइप ऑफ एग्स। ऑन द बेसिस ऑफ शेल दो टाइप के एग्स होते हैं, क्लिडोएग और नॉन क्लिडोएग। जो क्लिडोएग एग होते हैं इन केसेस में एग्स के आसपास कवरिंग प्रेजेंट होती है एक हार्ड, जिसको हम शेल बोलते हैं। शेल क्या करता है, शेल का क्या काम होता है, शेल अलाउज टू डिफ्यूज़ गैसेस ओनली, गैसेस को डिफ्यूज़ करवाता है, ठीक है। और उसके अलावा शेल प्रोटेक्शन का काम करता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास गैसेस जो हैं वो मूव कर सकती हैं इन एंड आउट ऑफ द एग। और शेल कैल्शियम, जैसे कि हमें पता है कैल्शियम का बना होता है, तो उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो क्लिडोएग एग होते हैं वो रेप्टाइल्स में भी है ना शेल प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में भी शेल होता है और फिशेज़ में भी। उसके बाद आते हैं नॉन क्लिडोएग एग। नॉन क्लिडोएग एग में शेल प्रेजेंट नहीं होता बट उसके आसपास एक कवरिंग होती है, जिसको हम ओलेमा बोलते हैं। शेल एब्सेंट होता है, ह्यूमंस के केस में देख लो, है ना। तो ये दो टाइप के एग्स ऑन द बेसिस ऑफ शेल। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग और इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग। मतलब डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग में क्या होता है कि उस एग के अंदर वो एग ऐसी स्टेज पे प्रेजेंट होता है जब वहाँ पे सेल्स जो हैं वो कमिटेड हो जाते हैं। मींस अगर मैंने वहाँ से कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, फॉर एग्जांपल एक पोर्शन था एग में जो कि लिम्ब की डेवलपमेंट करवाता था, वो मैंने रिमूव कर लिया, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तब वहाँ पे वो लिम्ब नहीं बनेगी, बिकॉज वहाँ पे वो पोर्शन कमिटेड हो चुका था। उसमें वो उस कंडीशन को बोलते हैं डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग, जहाँ पे वो पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन जो या फिर कोई भी एक सेल अगर मैं रिमूव कर दूँ तो वो जो भी फॉर्म करता था वो आगे जाके वो ऑर्गन मिस नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके सराउंडिंग सेल्स के पास भी थी जिन्होंने कंपनसेट कर लिया उस सेल के रिमूव के बाद, मींस उस सेल की रिमूवल के बाद। अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं, एम एंड CDR। एम का मतलब क्या है, ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट एंड मोज़ैक। CDR का मतलब कंडीशनल, डिपेंडेंट एंड रेगुलेटिव। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो अब देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो डिटर्मिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट और डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग होता है ना, उसमें एम कंडीशन होती है, मींस ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट एंड मोज़ैक। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, नॉट अ सेल, ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है। ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है जिसमें हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, ये सेल्स हैं। बट इसके अलावा हमारे पास एक बीच में अलग सेल है जिसको हम रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो रेड कलर का सेल है वो सराउंडिंग सेल के इंडिपेंडेंट है, मींस रेड सेल आसपास के जो एडजेसेंट सेल्स हैं उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी वो खुद शो कर रहा है बिना दूसरों के डिपेंड होके। अब देखो ये रेड सेल फॉर एग्जांपल आगे जाके जब डेवलप होगा एम्ब्रियो क्या फॉर्म करेगा, लिम्ब फॉर्म करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, इसको रिमूव कर दिया तो जो नया एम्ब्रियो बनेगा, जो डेवलप होगा, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो, उसके अंदर लिम्ब जो है वो मिसिंग होगा, लिम्ब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो थी एम, यहाँ पे डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग था, इसके अंदर जो सेल्स थे वो कमिटेड हो चुके थे। इन एग्स को बोलते हैं डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग, ठीक है। उसके अलावा एक और नेक्स्ट टाइप आता है, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग और रेगुलेटिव, जिसमें क्या कंडीशंस आती हैं, CDR मतलब कंडीशनल, डिपेंडेंट और रेगुलेटिव। मतलब ये सेल्स होंगे, एम्ब्रियो होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसमें आसपास सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
उसके अलावा एक बीच में एक सेल और प्रेजेंट है, कहीं भी हो सकता है, मैं बीच में बना रहा हूँ ताकि समझ आ सके। बीच में एक सेल प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ एग की। इस एग टाइप में CDR कंडीशन प्रेजेंट होती है। CDR का मतलब कंडीशनल डिपेंडेंट मतलब ये जो ग्रीन सेल के रिमूव होने के बाद भी जो आसपास जो एडजेसेंट रेड कलर के सेल्स थे वो ग्रीन सेल की प्रॉपर्टी को कंपेंसेट कर देंगे, और ग्रीन सेल जो लिम्ब डेवलपमेंट करवा रहा था उसके रिमूव होने के बाद भी लिम्ब डेवलप्ड एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो लिम्ब बनेगी, मिस नहीं होगी, क्योंकि वो जो ग्रीन कलर का सेल था वो आसपास सराउंडिंग सेल के डिपेंडेंट था, डिपेंड होके काम कर रहा था। मतलब अगर उस पर डिपेंड होके काम कर रहा है तो डिपेंड होके काम कर रहा है का मतलब क्या है कि वो उस पर डिपेंड है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आसपास के सेल्स भी शो कर रहे हैं, उनके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो लिम्ब डेवलप कर सके। तो इन केस ऑफ इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ एग, यहाँ पे सेल के पोर्शन को रिमूव करने के बाद भी एम्ब्रियो जो है वो एंटायर एम्ब्रियो डेवलप होगा, कुछ भी ऑर्गन मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि वो अभी अनकमिटेड है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास रेड कलर के सेल्स और ग्रीन कलर के सेल्स, ये जो सेल्स हैं वो अनकमिटेड हैं, अभी तक कमिट नहीं हुए कि वो आगे जाके क्या बनाएंगे। ठीक है, ऐसा तभी है कि अगर वो उनको पता है कि हमें आगे जाके कुछ, उनको नहीं पता कि हमें आगे जाके कुछ बनाना है, अभी वो कमिटेड ही नहीं हुए। ठीक है, तो उनको रिमूव कर लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो एग 4 सेल स्टेज पे होता है इन द एंटायर एनिमल किंगडम, ये पूरे एनिमल किंगडम की बात हो रही है। जब कोई भी डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब जाइगोट के बाद जब क्लीवेज हो रही होगी तो 4 सेल स्टेज पे जब होगा ना, तब 4 सेल स्टेज तक सारे के सारे सेल्स अनकमिटेड होते हैं। मतलब 4 सेल स्टेज तक तो कोई भी सेल को नहीं पता कि मैंने आगे जाके क्या बनाना है, कौन सा ऑर्गन फॉर्म करना है। हाउएवर लेकिन 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेज इन सम एनिमल्स, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर 8 सेल स्टेज में भी 16 और 32 सेल स्टेज तक भी अनकमिटेड रहते हैं। इस स्टेज से इन 32 सेल स्टेज तक भी नहीं पता होता कि हम क्या बनाएंगे, कुछ केसेस में, कुछ क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज विद एग्जांपल्स, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम CSIR एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।